हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास में इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत लेसन 9, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और जिसको रिटन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोएम को हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Whose woods there are, I think, no. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो कवि बताता है कि वनों का स्वामी वहाँ नहीं रहता है, बल्कि एक गांव में अपने घर में रहता है। वह अश्वारोही को वन प्रदेश में रुककर उसकी सुंदरता को निहारने से नहीं रोक सकेगा। इस प्रकार वह वनों में प्रकृति की मोहक सुंदरता का आनंद उठाने और उसकी सराहना करने के लिए स्वतंत्र और बाधा रहित समय प्राप्त कर लेगा। परोक्ष रूप से कवि यह प्रश्न उठाता है कि क्या उन वनों का स्वामी वह व्यक्ति है जो वनों का लगान अदा करता है और वहाँ रहता नहीं, अथवा वह व्यक्ति जिसे वनों में जाने, वहाँ प्रकृति के मोहक दृश्यों को निहारने और उसका आनंद उठाने का अवसर प्राप्त होता है। उत्तर स्पष्ट है कि वनों में जाकर उनको देखने वाला दर्शक ही वास्तविक स्वामी है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। तो इसमें क्या है, घुड़सवार कहता है कि उसे लगता है कि शायद उसका घोड़ा वनों में ठहरने की संभावना पर आश्चर्यचकित सा हो रहा है। अत्यधिक ठंडा मौसम खतरनाक हो गया है, हिमपात लगातार जारी है। एक ओर वन बर्फ से आच्छादित होते जा रहे हैं और दूसरी ओर अत्यधिक ठंड और लगातार हिमपात के कारण झील जम गई है। वनों में जमी झील के बीच में कोई फार्म हाउस नहीं है जहां अश्वारोही जैसे खतरनाक और ठंडे मौसम में अपने घोड़े के साथ शरण ले सकें। वर्ष की सबसे अधिक अंधकारपूर्ण शाम ने खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी है। घुड़सवार अनुभव करता है कि यदि वह वन में रुकता है तो उसे और अधिक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। घोड़े का स्वाभाविक व्यवहार आने वाले खतरे का संकेत दे रहा है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। घोड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाता है और जीन में बंधी घंटियों को बजाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। घोड़ा यह प्रश्न पूछता सा प्रतीत होता है कि क्या मौसम की खतरनाक दशाओं में वन में रुकना गलती नहीं है। घंटियों द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनियों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहां केवल धीमी गति से बहने वाली हवा और नर्म बर्फ के कणों के गिरने की आवाज ही सुन सकता है। इसलिए वातावरण खतरनाक रूप से शांत तथा खामोश है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। तो इसका मतलब है कवि के अंतिम पद में दो परस्पर विरोधी दिशाओं में खिंचाव का वर्णन किया गया है। अश्वारोही को वन प्रदेश अत्यधिक मोहक तथा सुंदर प्रतीत होता है और वहाँ रुकना और नरम हिमपात तथा अन्य सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य का अवलोकन और उसकी सराहना करना चाहता है, किंतु उसे अपने दिए गए वचन याद आते हैं जो उसने सोने से पूर्व गंतव्य स्थान पर वापस आ जाने के बारे में दिए थे।
निहित अर्थ यह है कि घुड़सवार के मन में रुककर वन भूमि के सौंदर्य का आनंद उठाने और दिए गए वचनों को पूरा करने या कर्तव्य का पालन करने के लिए लौटने के बीच संघर्ष की स्थिति है। अंत में कर्तव्य पालन की ओर का खिंचाव भारी सिद्ध होता है और अश्वारोही गंतव्य स्थान को लौटने, अधूरे कामों को पूरा करने और दिए गए वचनों तथा वादों को निभाने का निर्णय करता है। गहरा भाव यह है कि मनुष्य जीवन की लंबी यात्रा में एक स्थान पर नहीं रुक सकता है। वह केवल तभी रुकेगा जब जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी और वह अंतिम गंतव्य स्थान अर्थात मृत्यु की गोद में पहुंच जाएगा। तो गहरा भाव यह है कि मनुष्य जीवन की लंबी यात्रा में एक स्थान पर नहीं रुक सकता है। वह केवल तभी रुकेगा जब जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी और वह अंतिम गंतव्य स्थान अर्थात मृत्यु की गोद में पहुंच जाएगा। तो यही था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वॉइस।